हेलो दोस्तों, घटनासार करंट अफेयर की हमारी इस सीरीज़ में आज बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम की। चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित किया गया था? यह 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से? सतीश धवन अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा। किस प्रक्षेपण यान के द्वारा? LVM-3 MK4। चंद्रयान के टोटल 3 हिस्से हैं। पहला है प्रोपल्शन। इसका काम क्या है? ये लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाएगा। फिर लैंडर ये चंद्रमा की सतह पर उतरकर रोवर को बाहर निकालेगा। फिर रोवर ये चंद्रमा की सतह पर खनिजों की खोज करेगा। लूना 25 क्या है? रूस का चंद्रयान। अब बाघ गणना रिपोर्ट 2022 देखते हैं। कितने साल में प्रकाशित होती है ये? हर 4 साल में। 2018 की गणना में बाघों की संख्या कितनी थी? 2967। फिर 2022 में बाघों की संख्या कितनी हो गई? 3682। तो कुल वृद्धि कितने परसेंट की हुई है? 6.1%। पृथ्वी पर जंगल में रहने वाले बाघों का कितना परसेंट भारत में है? 75%। सर्वाधिक बाघ वाले राज्य देखते हैं। MP, फिर कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ कौन से टाइगर रिजर्व में है? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। यूपी में बाघों की संख्या कितनी है? 205। किस नंबर पे आता है यूपी? 8वें नंबर पे। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को। उद्घाटन के टाइम पे चर्चा में आया संगोल का संबंध किस साम्राज्य से था? चोल साम्राज्य। नए संसद भवन में लोकसभा की सीटों की क्षमता कितनी है? 888। और राज्यसभा की क्षमता कितनी है? 384। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बंगलुरु। और दुनिया का कौन सा शहर है ये? 41वां। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। इसमें क्या होगा? 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। विश्व का पहला नैनो तरल DAP का विकास किसने किया है? इफ्को ने। अमेजन इंडिया ने अपने मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव अ स्पेस के हिस्से के रूप में कहाँ पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है? फ्लोटिंग तैरने वाला स्टोर। डल झील, श्रीनगर। जुलाई 2023 में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल होने वाला देश कौन सा बन गया है? भारत। शिक्षा पर प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय। इसके हिसाब से स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पंजाब। और स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। इन दोनों को कौन सी ग्रेड में रखा गया है? ग्रेड 6 में। सबसे निचली ग्रेड में कौन कौन से राज्य हैं? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 ये ऐसी ग्रेड है 1 से लेकर 5 तक जिसमें कोई भी शामिल नहीं है राज्य। यूपी कौन सी ग्रेड में है? ग्रेड 9, आकांक्षी 2 श्रेणी। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के एरावत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 75। एरावत की स्पीड कितनी है? 13,170 टेराफ्लॉप। इसके हिसाब से विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर, USA। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 किस प्रकार से हुआ? ये वर्चुअल। मेजबानी किसने की? भारत ने। थीम क्या थी इसकी? सुरक्षित SCO की ओर, टूवर्ड्स सिक्योर SCO। SCO के सदस्य देश कौन कौन से हैं? चीन, रूस, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इस बैठक में 2023 को क्या घोषित किया गया है? SCO पर्यावरण वर्ष। 2024 में SCO की बैठक कहाँ पे होगी? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। 2023 की इस बैठक में पर्यवेक्षक देश के रूप में किसने हिस्सा लिया? ईरान, बेलारूस, मंगोलिया। 2023 की बैठक में
एससीओ की स्थायी सदस्य किसे चुना गया है? एससीओ का स्थायी सदस्य किसे चुना गया है? ईरान को। और किस देश की सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? बेलारूस। अब एससीओ के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। संस्थापक देश कौन कौन से थे? चीन, रूस और किर्गिज गणराज्य। किर्गिज गणराज्य में कौन कौन आता है? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य कब बने थे? 2017 में। मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ पर लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ओडिशा की ईकामारा परियोजना का संबंध किससे है? लिंगराज मंदिर का पुनर्विकास से। एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पर स्थापित की गई है? सूरत में। क्या नाम रखा गया है इसका? सूरत डायमंड बॉर्स। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापारा, गुजरात। नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन कब किया गया है और कहाँ पे किया गया है? 1 जुलाई 2023 एमपी के शहडोल में। इसके तहत जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया भारत में, वो कब तक का रखा गया है? 2047। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तेलंगाना। स्मार्ट सिटी परियोजना के एक हिस्से के रूप में कहाँ पर बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है? जम्मू कश्मीर। स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर की कौन सी कला को पुनर्जीवित किया है? नामदा कला। भारत ने कौन सा युद्धपोत वियतनाम को उपहार स्वरूप दिया है? आईएनएस कृपाण। चलिए अब उच्च शिक्षण संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग देखते हैं 2023 की। ओवरऑल रैंकिंग में फर्स्ट कौन है? आईआईटी मद्रास। कॉलेज वर्ग में मिरांडा हाउस। फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल हैदराबाद। मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद। वास्तुकला में आईआईटी रुड़की। विधि संस्थान में लॉ कॉलेज बंगलुरु। मेडिकल संस्थान में एम्स दिल्ली। दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई। शोध संस्थान में आईआईएससी बंगलुरु। कृषि में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। नवाचार में आईआईटी कानपुर। फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी का एक गीत लॉन्च हुआ है, कौन सा गीत है वो? एबेंडेंस इन मिलेट्स, मोटे अनाजों के उपभोग को प्रोत्साहन देने के लिए है ये। देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ लॉन्च की गई है? केरल के कोच्चि में। ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर इंदौर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ पर प्रस्तावित है? ठाणे में। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार भारत के सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन से हैं? आकाशवाणी और डीडी इंडिया। विश्व के सबसे विश्वसनीय समाचार ब्रांड ऑल इंडिया रेडियो और दूसरे नंबर पे बीबीसी न्यूज़। सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सोशल नेटवर्क टिकटॉक। आंध्र प्रदेश की किस चीज़ को जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है? अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च। पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए जो बैठक हुई थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री और दिमासा उग्रवादी संगठन। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सीमा विवाद हुआ है उसको निपटाने के लिए जो बैठक हुई है उसमें कौन कौन शामिल था? असम और अरुणाचल प्रदेश के सीएम और गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ पर लिथियम के नए भंडार खोजे गए हैं? राजस्थान में। वर्ल्ड बैंक के अनुसार विश्व में कब तक लिथियम की मांग 500% तक बढ़ जाएगी? 2050 तक। पारगमन संधि किन दो देशों के बीच की है? भारत और नेपाल। देश में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी इंडिया
जिसे कहते हैं लीगो इंडिया की स्थापना को मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड की बेहतर समझ। यूरोपीय आयोग ने भारत की किस चीज़ को भौगोलिक संकेतक दिया है? कांगड़ा चाय, हिमाचल प्रदेश। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है कौन? भारत। 2030 तक भारत की क्षमता कितनी हो जाएगी सौर उत्पादन में, सौर ऊर्जा उत्पादन में? 50 गीगावाट। यूएन सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग और यूएन एचआईवी कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में का सदस्य किसे चुना गया है? भारत को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट। इसके हिसाब से हाई कोर्ट में सर्वाधिक केस पेंडेंसी किस राज्य में है? यूपी में। और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। और हाई कोर्ट में सबसे कम केस पेंडेंसी कहाँ पे है? त्रिपुरा में। सर्वाधिक केस क्लियरेंस रेट सीसीआर किस राज्य का है? केरल का। न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रथम कौन है? कर्नाटक। और 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में फर्स्ट कौन है? सिक्किम। इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा किस देश के 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? ब्रिटेन। टाइम सूची में विश्व का महानतम स्थान किस क्षेत्र को चुना गया है? टम्पा, यूएसए में है। और भारत के कौन से क्षेत्र शामिल हैं? लद्दाख और मयूरभंज। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड। भारत और जापान वर्ष 2023 को किस रूप में मना रहे हैं? टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष। INS विक्रांत का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता? अल्बनीस, ऑस्ट्रेलिया के PM। देश और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूड़ा हुबली स्टेशन कहाँ पे है? धारवाड़, कर्नाटक में। और किस रेलवे जोन का हिस्सा है ये? दक्षिण पश्चिमी रेलवे का। दुनिया का पहला बांस क्रैश वॉरियर कहाँ पे स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र हाईवे पे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सांस्कृतिक श्रेणी में पूर्वोत्तर की पहली साइट कौन सी शामिल हुई है? चराई देव मैदान, असम। इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें देखते हैं इसके हिसाब से स्वच्छ बिजली के लिए सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, फिर गुजरात। अक्षय ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता वाला राज्य? राजस्थान। स्काई UTM क्या है ये? मानव रहित हवाई यातायात संबंधित प्रणाली। देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य? ओडिशा। राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन का नया नाम? अमृत उद्यान। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे? दिल्ली मुंबई हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट जो अभी विकसित किया गया है, क्या नाम है उसका? SSLV D2। इसी के साथ राष्ट्रीय घटनाक्रम की सीरीज़ हमारी समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।